हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है बेटा? सब बढ़िया। चलिए, तो हम बेटा यहाँ पे आज लेक्चर लेके आए हैं आपके पास। लेक्चर नंबर 2 है हमारे पास, ये 9th एंट्रेंस के लिए। ठीक है, एक लेक्चर हमने पहले कवर कर लिया है और एक छोटू सा टॉपिक हम यहाँ पे और क्लियर करते हैं। और आज मैं तुमको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लोनिंग। क्या? क्लोनिंग। ठीक, देखो एक्चुअल में क्या होता है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है क्लोनिंग वगैरह के बारे में, तो आज हम उसको यहाँ पे रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे पढ़ा जाएगा, क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास ये रिप्रोडक्शन का पोर्शन होता है बेटा, तो मैं तुमको पढ़ाने जा रहा हूं क्लोनिंग। तो आप पहले तो ये समझे बेटा क्लोनिंग होता क्या है, व्हाट इज क्लोनिंग। देखिए, क्लोनिंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि हम एक टिश्यू के अंदर, सेल के अंदर या फिर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं और उसके जैसी ही एग्जैक्ट अगर कॉपी बनती है। मतलब कहने का ये है बेटा कि मान लीजिए कोई ये सेल है या फिर कुछ भी हो सकता है, ये अगर मैं इसके जैसी ही क्या बना दूं, कॉपी बना दूं, बिल्कुल एग्जैक्ट, दिस इज कॉल्ड एज क्लोनिंग। बात समझ में आ रही है? इसको हम क्लोनिंग बोलते हैं। और ये जेनेटिकली कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम सिमिलर होनी चाहिए, जबकि हम अपने पेरेंट्स के जेनेटिकली सिमिलर नहीं होते हैं। बिल्कुल, बात समझ में आ रही है? ऐसा थोड़ी है हमारी शक्ल और हमारे पेरेंट्स के जो फेसेस हैं वो एकदम मैच करते हैं, नहीं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो क्लोनिंग क्या होता है हमारे पास, देखिए इधर, क्लोनिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक मतलब जीन्स, जेनेटिक रेप्लीकेशन ऑफ, या तो बेटा हमारे पास सेल टिश्यू या फिर ऑर्गेनिज्म, है ना। ऑर्गेनिजम्स किसको बोलते हैं बेटा हमारे पास? जिनके अंदर जान होती है। वो कुछ भी हो सकता है हमारे पास, एनिमल हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, ऑल आर दी ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है आपको, है ना। या फिर हमारे पास ये क्या होती है, या फिर नॉर्मली हम क्या बोल सकते हैं, ये एग्जैक्ट कॉपी होती है, एग्जैक्ट कॉपी। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया हमारे पास। तो दोबारा से एक और बार रिपीट करता है हमारे पास इस चीज को। इट इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होता है हमारे पास, है ना, किस चीज का? जेनेटिक रेप्लिकेशन। जेनेटिक रेप्लिकेशन मतलब एक सेल अगर कोई ऐसा है तो दूसरा सेल भी बिल्कुल जेनेटिकली ऐसा ही बनेगा। जो जीन यहां पे है वही जीन यहां पे होंगे। ठीक है ना। सेल की कर सकते हैं, टिश्यू भी हो सकता है या फिर ऑर्गेनिज्म हो सकता है। दिस इज कॉल्ड क्लोनिंग। सर बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, जो हमने क्लोनिंग करी है ना, ठीक है, एक सेकेंड, देखिए बेटा ये क्लोनिंग होती कैसे हमारे पास एक साइंटिस्ट थे। कौन? नाम था उनका इयान विल्मट एंड हिज कलीग जो उनके साथ काम करते थे। बात समझ में आ रही है ना। एट एक यूनिवर्सिटी, बोले तो इंस्टीट्यूट के अंदर वो पढ़ाते थे हमारे पास। ठीक है ना। और उस यूनिवर्सिटी का नाम था रोजलिन इंस्टीट्यूट। और ये इंस्टीट्यूट हमारे पास कहां पे था? एडिनबर्ग। और एडिनबर्ग बेटू कहां पे है? स्कॉटलैंड में है। कहां है? स्कॉटलैंड में है। बेटा याद रखना, यहां से आपके पास क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। कि किसने किया था? इयान विल्मट है हमारे पास। इंस्टीट्यूट का नाम बताएं आप, रोजलिन इंस्टीट्यूट है और एडिनबर्ग है। इज दैट क्लियर टू ऑल? अब हम आपसे क्या बोल रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनना। स्कॉटलैंड सक्सेसफुली क्लोन्ड द फर्स्ट मैमल। इन्होंने ना हमारे पास पहला मैमल क्लोन किया था, जिसका नाम था हमारे पास कॉल्ड एज, उसको क्या बोला था उन्होंने? डॉली। क्या बोला था? डॉली। और डॉली एक टाइप की कौन है हमारे पास? शीप है। कौन है बेटा? शीप है। क्लियर हुआ आपको? बहुत बढ़िया। और मैमल क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने बच्चों को मिल्क फीड कराते हैं बाय द हेल्प ऑफ मैमरी ग्लैंड। क्लियर हुआ आपको?
मेमोरी ग्लैंड समझते हैं ना हमारे पास, वो ऑर्गन जिससे कि हम बेबी को क्या कराते हैं, मिल्क फीड कराते हैं, दिस इज कॉल्ड मेमोरी ग्लैंड। तो जिसके पास मेमोरी ग्लैंड होगी उसको हम मैमल बोलेंगे। जैसे कि गॉट हो गई, है ना, गॉट फीड कराती है। हैन क्या कोई हमारे पास मैमल है? नहीं, बच्चों को फीड नहीं कराती हमारे पास। क्लियर हुआ आपको? तो इस चीज को याद रखेंगे। अब देखो इन्होंने हमारे पास डॉली को बनाया कैसे, बहुत ध्यान से सुनना बेटा आपको। हमारे पास इन्होंने ना 2 शीप ली। क्या ली? शीप ली। एक का नाम था फिन डॉर्सेट। क्या नाम था उसका? फिन डॉर्सेट शीप। क्या नाम था इसका? जस्ट अ वेट बेटा। चलिए, दिक्कत हो गई थी, एक सेकंड बेटा। इसका नाम है हमारे पास फिन डॉर्सेट शीप, ठीक। और दूसरी जो शीप है बेटा हमारे पास, उसका नाम था स्कॉटिश। स्कॉटिश ब्लैक फेस, ब्लैक फेस यू। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अब इन्होंने क्या किया, देखिए मैं यहां पे तुम्हारे पास ड्रॉ करता हूं थोड़ा सा। देखो ये मान लीजिए बेटा एक शीप है हमारे पास। क्या है? ये एक शीप है। ये दिख गई आपको शीप? ठीक, बढ़िया सर। इसका नाम है फिन डॉर्सेट, है ना, व्हाइट कलर की है, दिख रहा है आपको। ऐसे ही बेटा मैं दूसरी शीप ले लेता हूं। देखिए समझ में आ रही है? थोड़ा सा इसका फेस डार्क कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए हमारे पास ये हमारे पास शीप है ना, इसका नाम है फिन डॉर्सेट। ये फिन डॉर्सेट है, दिख रही होगी आपको? क्लियर है? बढ़िया सर, हमको ये वाली बात समझ में आती है। अब इन्होंने क्या किया हमारे पास, फिन डॉर्सेट से बेटा लिया इन्होंने हमारे पास मेमोरी ग्लैंड। इसकी क्या लिया हमारे पास? मेमोरी ग्लैंड। और मेमोरी ग्लैंड से इन्होंने हमारे पास जो सेल लिया, क्या लिया? एक सेल लिया। देखो ये रहा हमारे पास, ये मेमोरी ग्लैंड का सेल है। बात समझ में आई? और यहां से जो इन्होंने लिया बेटा, वो क्या लिया? यहां से लिया इन्होंने एग सेल। क्या लिया? एग सेल लिया, कुछ ऐसे। ये देखो ये एग सेल ले लिया यहां से, और यहां से मेमोरी ग्लैंड का सेल ले लिया। आई थिंक आपको इतना क्लियर हुआ होगा यहां तक। अब इन्होंने क्या किया बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि मेमोरी ग्लैंड से इन्होंने इसका न्यूक्लियस एक्सट्रैक्ट कर लिया। ये न्यूक्लियस ले लिया, और बाहर का जो हमारे पास क्या है, कवर वगैरह है, इसका साइटोप्लाज्म वगैरह है, वो फेंक दिया बाहर। बचा क्या? इसका न्यूक्लियस। तो यहां से इन्होंने न्यूक्लियस लिया, और यहां से इन्होंने बेटा हमारे पास लिया क्या, और इसको यहां से न्यूक्लियस निकाल दिया और इसका कवर ले लिया। ऐसा क्लियर है? इसका न्यूक्लियस बाहर निकाल दिया, कवर ले लिया। इसको बोलेंगे मेरे दोस्त एम्प्टी सेल। क्या बोलते हैं मेरे लालू? एम्प्टी सेल। क्लियर है सर? ऑल राइट, हमको इतनी बात समझ में आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। मैं इसी पेज पे कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये कुछ ऐसा प्रोसेस है, समझ में आ गया? अब इन्होंने क्या किया, ध्यान से देखिए। इन्होंने ये न्यूक्लियस और इस एम्प्टी सेल को ना आपस में फ्यूज कर दिया ऐसे। क्लियर हुआ? क्या मतलब सर? देखिए ये ग्रीन वाला क्या है? न्यूक्लियस है, ये रहा न्यूक्लियस। क्लियर? और यहां से इन्होंने एम्प्टी सेल के साथ इसको फ्यूज कर दिया कुछ ऐसे, और इसको इन्होंने क्या बोला? फ्यूज सेल। क्या बोला इसको? फ्यूज सेल।
क्लियर है आपको? अब इन्होंने क्या किया मेरे भाई, ध्यान से सोचना, देखो इधर, इसको इन्होंने कल्चर किया। कल्चर, कल्चर मतलब आर्टिफिशियली लैब के अंदर कोई चीज जब हम प्रिपेयर करते हैं, दिस इज कॉल्ड कल्चर। क्लियर है आपको? अब बेटा कल्चर करने के बाद इन्होंने क्या किया, यहां पे देखिए ये कुछ ऐसे, ये न्यूक्लियस है बहुत सारे, मतलब इसको बार बार जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये एक एम्ब्रियो जैसा स्ट्रक्चर नहीं बन जाएगा, ये एम्ब्रियो है ऐसे समझो, ये एम्ब्रियो है ऐसा। क्लियर हुआ तेरे को? पक्का? दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो। इसको हमने क्या बोल दिया, एम्ब्रियो बोल दिया। सर बढ़िया, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा हमारे पास इन्होंने किया क्या, वो मैं आपको ये बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ये शीप दिख रही है आपको, कौन सी वाली है ये शीप है हमारे पास, स्कॉटिश ब्लैक फेस। सर बिल्कुल क्लियर है हमको। अब बेटा मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, यहां पे इन्होंने ना इसको इम्प्लांट करा दिया, इस एम्ब्रियो को क्या करा दिया, यहां पे इन्होंने इम्प्लांट करा दिया। और सवाल बनता है आपके पास कि किसके अंदर इसको इम्प्लांट किया। देखिए इम्प्लांटेशन क्या होता है, एम्ब्रियो का यूटेरस की वॉल पे लगना इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। बोलेंगे तो मैं अगली लेक्चर के अंदर तुमको यही टॉपिक क्लियर करा दूंगा, फिलहाल के लिए आप इतना समझें। इसका इन्होंने क्या किया, इम्प्लांटेशन। अब क्या होगा, ये एम्ब्रियो इस स्कॉटिश ब्लैक फिश के अंदर हमारे पास क्या करेगा, डेवलप करेगा। और जैसे ही हमारे पास इसका डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा तो ये हमारे पास प्रोड्यूस करेगी कौन, स्कॉटिश ब्लैक फिश, किस चीज को, एक बच्चे को जन्म देगी। और जो बच्चा आया था ना बेटा, उसी का नाम था हमारे पास क्या, डॉली। इसी का नाम क्या था हमारे पास, डॉली। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना आप, ये डॉली है, देखो ये डॉली है, दिख रही है आपको, दिस इज डॉली, ये डॉली है। अब मुद्दा ये है कि डॉली जो है ना हमारे पास, वो किसके जैसी दिखेगी, दिस इज डॉली। ये मैंने बोला ये डॉली है। अब बात ये है कि ये डॉली दिखेगी किसके जैसी, स्कॉटिश ब्लैक फेस जैसी दिखेगी, या फिर वो दिखेगी फिन डॉर्सेट शीप दिखेगी। बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है। देखिए कुछ कंफ्यूजन नहीं है हमारे पास। बच्चे क्या सोचते हैं कि स्कॉटिश ब्लैक फेस ने हमारे पास जन्म दिया है तो डॉली उसके जैसी दिखनी चाहिए। ना बेटा, इसका रीजन ये है कि हमारे पास जो जीन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होंगे, यहां जीन्स होंगे। कौन होंगे यहाँ पे, जीन्स होंगे। और जीन्स किसके गए हैं हमारे पास, यहाँ पे फिन डॉर्सेट शीप के जीन्स गए हैं। तो ये जो हमारे पास डॉली दिखेगी ना, वो बिल्कुल हमारे पास फिन डॉर्सेट शीप के जैसी दिखेगी। क्लियर हुआ आपको मैंने क्या बोला? मैं आपसे ये बोल रहा हूं मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि जो डॉली है हमारे पास, वो फिन डॉर्सेट के जैसी दिखेगी। कैसी दिखेगी बेटू, फिन डॉर्सेट के जैसी। ये था हमारे पास कुछ चीजें। तुमको इतनी बात समझ में आती है बेटा, क्लियर है? तो ये कुछ ऐसा है, आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा, पक्का? तो दिस इज योर क्लोनिंग बेटा। आगे की बात करते हैं और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख देते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। पक्की बात है, ध्यान से सुनना। देखिए क्लोनिंग इज अ, पिछली साल सवाल आया है बेटा हमारे पास, है ना? क्लोनिंग इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये किसका टाइप है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। बढ़िया सर। दूसरा डायरेक्ट ये पूछ सकता है कि डॉली प्रोड्यूस्ड बाय किस चीज से। देखिए एसेक्सुअल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे गैमीट वगैरह नहीं बने हैं। गैमीट ऐसे स्पेशलाइज सेल्स जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, गैमीट कहलाते हैं, स्पर्म और ओवम। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। तो डॉली प्रोड्यूस्ड बाय बेटा किससे, क्लोनिंग से। सर बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा आपको एक चीज और याद रखनी है हमारे पास, डॉली बॉर्न
इन डॉली का जन्म कब हुआ था, ये कब हमारे पास बनी थी? तो डॉली बॉर्न इन 5 जुलाई 1996। क्लियर हुआ? डॉली की जो डेथ हुई है हमारे पास वो भी याद रखनी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, डॉली डाइड। कब हुई थी इसकी डेथ, पता है आपको? वो डेथ हुई थी इसकी 14 फरवरी, 14 फरवरी, है ना? 14 फरवरी तो आप लोग जानते ही हमारे पास त्योहार वाला दिन है। चलिए, है ना? 2003 में। ड्यू टू किस वजह से, ये भी पूछा जा सकता है। ड्यू टू लंग डिसऑर्डर, ड्यू टू लंग डिसऑर्डर। समझ में आ रही है? तो किस वजह से हुई है? लंग्स डिसऑर्डर की वजह से। ये डेट याद रखनी है, 5 जुलाई 1996 याद रखना है। क्लोनिंग से बनी है हमारे पास डॉली। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है हमारे पास, है ना? साइंटिस्ट का नाम बताओ, इयान विल्मट है हमारे पास, और उसके कलीग। यूनिवर्सिटी का नाम बताएं आप हमारे पास, ये भी पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे रोजलिंड इंस्टीट्यूट। कहां पे है? एडिनबर्ग में है, स्कॉटलैंड में है। बात समझ में आ रही है? और जो बना था इसका क्या नाम था हमारे पास? डॉली। और डॉली इज द फर्स्ट मैमल जो कि क्लोनिंग के द्वारा बनाई गई थी। आई थिंक आपको इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी, आई थिंक। ठीक, बढ़िया। तो ये कुछ चीजें हैं बेटा हमारे पास, देख लेंगे आप, है ना? पक्का श्योर हैं आप? चलिए, अगली क्लास के अंदर मिलते हैं हमारे पास, और इसको टॉपिक को अच्छे से देख लेना। पिछली साल हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन आया है, आप अच्छे से एग्जाम देंगे। और क्लासेस एडमिशन हमारे पास ओपन है ही है, तो जल्दी से जल्दी आपको लगता है हमारे पास कि आपको ऑफलाइन की जरूरत है, तो बिल्कुल आप ऑफलाइन एकदम से हमारे पास क्या करना है, एडमिशन वगैरह करा लें। ठीक, ओके, बाय बेटा।